नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीवी ग्लोबल। मैं ब्रजेश दुबे। कजरू कला विस्थापन मामले पर बैठक, पीड़ित परिवारों के पुनर्वास की उठी मांग। पांडु पलामू संवाददाता। पांडु प्रखंड के कजरू कला गांव में विस्थापित परिवारों की समस्या को लेकर शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासन द्वारा घर गिराए जाने के बाद बेघर हुए परिवारों के पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था को लेकर गंभीर चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य रूप से विश्रामपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सुधीर कुमार चंद्रवंशी ने पीड़ित परिवारों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से तत्काल राहत और पुनर्वास की मांग की। बैठक में बताया गया कि कजरू कला गांव के निवासी अनिल राम पिता विजय राम और ललन राम पिता स्वर्गीय थलपू राम के घर को प्रशासन ने बिना पूर्व सूचना के घर गिरा दिया था। इसके बाद से दोनों परिवारों के सदस्य खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। परिवार के कुछ सदस्य जिनमें एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति भी शामिल है, कई दिनों से तिरपाल के नीचे कठिन परिस्थितियों में जीवन गुजार रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस गंभीर समस्या के बावजूद स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। हालांकि क्षेत्रीय विधायक नरेश सिंह के हस्तक्षेप से विस्थापित परिवारों को एक स्थान पर जमीन का पट्टा दिया गया, लेकिन वह जमीन काफ़ी दूरस्थ इलाके में स्थित है, जहां पानी, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण परिवार स्वयं मकान बनाने में भी सक्षम नहीं है। बैठक की अध्यक्षता शत्रुघ्न कुमार शत्रु ने की, जबकि संचालन सुधीर कुमार चंद्रवंशी ने किया। बैठक में उपस्थित लोगों ने सर्वसहमति से मांग की कि सभी विस्थापित परिवारों को किसी उपयुक्त और विवाद रहित स्थान पर जमीन उपलब्ध कराई जाए। साथ ही राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना के तहत उन्हें शीघ्र आवास उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके। ग्रामीणों ने यह भी मांग रखी कि विस्थापित क्षेत्रों को जल्द से जल्द बिजली, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा जाए। भीषण गर्मी को देखते हुए वहां कम से कम एक चापाकल लगाने की व्यवस्था करने की मांग भी की गई। इस अवसर पर सुधीर कुमार चंद्रवंशी ने कहा कि राज्य सरकार को इन गरीब और विस्थापित परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़कर तुरंत राहत प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते पीड़ित परिवारों को समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो लोग आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बैठक में यह भी चेतावनी दी गई कि यदि मांगों की अनदेखी की गई तो रामनवमी और सरहुल पर्व के बाद सभी विस्थापित परिवार पांडु अंचल कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। बैठक में शत्रुघ्न कुमार शत्रु, सुधीर कुमार चंद्रवंशी, बबन कुमार बैठा, अनिल कुमार चंद्रवंशी, सिराज अली, सीताराम पासवान, अशोक पाल, बिंदेश्वर पाल, मंदिर से राम लखन राम, सीताराम यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। बैठक के दौरान पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और उनके पुनर्वास के लिए सामूहिक रूप से संघर्ष करने का संकल्प लिया गया। आप देख रहे थे समाचार टीवी ग्लोबल। धन्यवाद। इस रूप से बैठक में हमारे शत्रु जी की अध्यक्षता में बैठक किया गया और कजरू कला के ललन राम, अनिल राम जी का जो घर जिस तरह से तोड़ा गया, वो कहीं न कहीं एक संदेश जाता है कि आने वाला समय में जिस तरह से कहीं न कहीं गरीब वंचित असहायों का घर तोड़ा गया, लग रहा था कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा आतंकवादी है, उग्रवादी है, या ओसामा बिन लादेन से लेकर दाऊद इब्राहिम से भी बढ़कर यह आतंकवादी है कि इस तरह से घर तोड़ा गया है और तोड़कर इन लोग रोड पर है। आज किसी तरह से कोई व्यवस्था नहीं दिया गया सरकार के द्वारा, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से यह सरकार को भी पता नहीं है कि इनके साथ क्या हुआ है। यहाँ के डीसी महोदया के पास बात करते हैं तो बोले कि डायरेक्ट कोर्ट का आदेश है, रोड पर रहे या मर जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, आप लोग को जहाँ जाना है वहाँ जाइए, समझे। इसीलिए इस देखते हुए हम लोग चाहेंगे कि 28 तारीख के बाद एक हम लोग समय निर्धारित करते हुए हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे और इनके लिए, इनके पांडु में और इनके परिवार के लिए हम लोग भीख मांगेंगे, लेकिन इनकी व्यवस्था को पूरा हम लोग कर ही लेंगे, दम लेंगे।